ही गालिब आएगा इंशाल्लाह। कितने लोग पकड़ोगे, पीछे एक बारी पकड़ोगे, दूसरा बारी और तैयार हो जाएगा अपना कागज जमा करवाने के लिए, तीसरा बारी तैयार हो जाएगा, चार बारी। पीछे इमरान खान हर घर में बैठा हुआ है, किस किस को पकड़ोगे आप लोग? तकलीफों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और इंशाल्लाह बाजी मार जाएंगे। आए उनके अरकान से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप एहतजाज कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, सर इसका मकसद क्या है? देखिए मैडम, मकसद इसका ये है कि देखिए ये जो पार्टी है ना पीटीआई, इसका मेन मकसद है अय्या का नाबुदो अय्या का नस्ताइन। ये अय्या का नाबुदो अय्या का नस्ताइन से स्टार्ट हुई ये पार्टी है। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो गिरफ्तारियाँ अपना इमरान खान साहब के जो कैंडिडेट हैं इनकी आप लोग गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, इनका विज़न है अय्या का नाबुदो अय्या का नस्ताइन। इसका मतलब है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। जो इंसान अल्लाह से मदद मांगता है उसको ये गिरफ्तारियों का डर नहीं है। आप किन किन लोगों को गिरफ्तार करेंगे? हमारे हल्के से बदाम बाग से आपने वो कागज़ जमा करवाना, अकमल बारी साहब ने कागज़ जमा करवाने गए, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए उनके पीछे कितने अकमल बारी खड़े हैं। किन किन को आप गिरफ्तार करेंगे? इमरान खान साहब ने इन लोगों के दिमाग, आंखें, दिल जो खोल दिए हैं। जो खान साहब ने अपना हक था वो तो अदा कर दिया। खान साहब जेल में हैं, अब घर घर में इमरान खान है, किस किस को गिरफ्तार करेंगे आप? लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने ताकतवर हलकों से, अपने जो भी इस प्रोसेस में मुलव्वस हज़रात हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम के हक़ के ऊपर डाका मत मारें। अब ये आवाम जो है जाग चुकी है। इनको आप बिरयानी के पीछे नहीं लगा सकते, बिरयानी खिलवा के अब इनसे वोट नहीं ले सकते। ये भूखे रहेंगे, प्यास से मरेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हक़ के पीछे खड़े होंगे। हक़ क्या है? वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमरान खान हक़ है। इमरान खान के पीछे ये पाकिस्तान लगा हुआ है। अगर आप लोगों को पता है कि आप बिरयानी के पीछे लोगों को बदलेंगे, वो नहीं हो सकता। वो इमरान खान ने बता दिया हो हमें कि बिरयानी के पीछे ज़मीन नहीं बेचना आप लोगों ने। कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? बारहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने ताकतवर हलकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ खुदा रहा इन होशियार गंडों से बाज आ जाएं। ये पाकिस्तान की आवाम का हक़ है और इनको अपना हक़ आप अपना हक़ वोट के ज़रिए अपना हक़ जो है ना वो इनको आप क्लियर करने दें। हाँ, वोट के ज़रिए नवाज शरीफ आता है तो वो आए, इमरान खान आता है वो आए। किस चीज़ का खौफ है? वो तो जेल में है। इन लोगों से क्यों डरते हो? ये तो अवाम आपकी, इन लोगों के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है, इन लोगों के ऊपर पाकिस्तान बना है, इन्हीं के लोगों के ऊपर पैसों से आप लोग टैक्स लेते हो। आप हर काम इन लोगों की, ये लोग मेहनत करते हैं, टैक्स आप लेते हो। तो खुदारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि मेहरबानी करें, ये जो अपना पकड़ दकड़ की हुई आपने ये बंद कर दें। ये अच्छा काम नहीं है। कितने लोग पकड़ोगे, पीछे एक बारी पकड़ोगे, दूसरा बारी और तैयार हो जाएगा अपना कागज जमा करवाने के लिए, तीसरा बारी तैयार हो जाएगा, चार बारी। पीछे इमरान खान हर घर में बैठा हुआ है, किस किस को पकड़ोगे आप लोग? तो मैं अपने ताकतवर हलकों से मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही मैं अपना बार बार यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खुदा इस मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन होने दें और इस मुल्क को किसी एक लीडर के हवाले करें और एक लीडर आके इस मुल्क में काम करे, इस मुल्क में खुशहाली आए। बेरोज़गारी से लोगों का हाल ये हो गया कि गुर्बत लोगों के घरों में आ गई है। तो मसला ये नहीं है कि आपको तो कोई नुकसान नहीं है। आपकी लंदन में फ़्लाइट, आपके इंडिया में आपकी फैक्ट्री हैं, आपकी हर जगह फैक्ट्री हैं। गरीब अवाम है, ये तो मज़दूर लोग हैं, इनकी तो फैक्ट्री नहीं है। इन लोगों ने रोज़ कमाना है, खाना है। तो इन लोगों का बस जिस आदमी को ख्याल है आपने उसको अडेला जेल में बंद कर दिया हुआ है। खुदारा उस बंदे का भी कोई कसूर नहीं है कि उसका यही कसूर है। पाकिस्तान की आवाम की आंखें खोल दी उसने कि तुम्हारे साथ ये होता है, तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी कौन कर रहा है। उसका तो यही गुनाह है ना मैडम, उसने इन लोगों को बता दिया कि तुम्हारा हुक्मरान यहाँ से नहीं बनता है, तुम्हारा हुक्मरान अमेरिका से बनता है, तुम्हारा हुक्मरान बाहर से बनता है। वो क्यों बनता है? डॉलरों के पीछे। हम इंशाल्लाह अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे खड़े हैं, अय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन पढ़ने वाले के पीछे खड़े हैं। हमारा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा जो मुसलमानों का नज़रिया अय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, हम उसके पीछे खड़े हैं। वो मर्द कलंदर अडेला जेल में है, वो अडेला जेल में रहे, जिधर भी रहे वोट तो इमरान खान का है, वो हम देंगे, हर लिहाज में देंगे। जितनी मर्जी रुकावटें डाल लें, हम हर हद पार करके इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे। कल मुझे पता चला कि लोगों ने इमरान खान से बल्ला ले लिया। ले लो बल्ला, हमने बल्ले को वोट देना है, हमने तो इमरान खान को वोट देना है। इमरान खान कहेगा कि मौलाना फजल रहमान के माथे के ऊपर मोहर लगा दो, लगा देंगे। बल्ला क्या है? बल्ला तो एक
सिंबल है ना, उसका हमें क्या है, वो तो मसला कोई नहीं है। ये तो आपने उसके साथ भी किया था, भट्टो के साथ भी, तलवार उसका इंतहाबी निशान था, तो आपने उसको क्रश, उसकी पार्टी क्रश करने के लिए आपका उसने सिंबल ले लिया, उसको बाद में तीर दे दिया, क्या वो तीर ख़त्म हो गया? आपको क्या लगता है कि उनका हाल इमरान खान साहब का जो है ये भट्टो साहब जैसा करना चाहते हैं? ये कर तो वही रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उस दौर में और निज़ाम था, अब तो इलेक्ट्रिकल दौर है, कंप्यूटर का दौर है, आजकल तो मीडिया का दौर है, आजकल तो वो हो नहीं सकता, किसी कीमत भी नहीं हो सकता। आओ, मैं अब ये तो मैं अपने इधर पार्टी के दफ्तर में खड़ा हूँ ना, आओ मेरे घर में मेरा छोटा सा बच्चा भतीजा है, वो भी उसका नाम नहीं आता इमरान खान का, नान खान बोलता है वो, नान खान, वो 24 घंटे वो भी बोलता रहता है मुझे नान खान, बच्चे को इमरान खान ने जाकर कर दिया हुआ है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में इमरान खान साहब को जो है इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये पाकिस्तान अल्लाह और अल्लाह की मत ताकत उसके साथ है, पाकिस्तान के अवाम उसके साथ है, इंसाफ मिलेगा हमें। तो देखें, ये जो इमरान खान साहब को हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, ये हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की ताकत आएगी, पाकिस्तान की आवाम की ताकत आएगी और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। और उनकी तो सिस्टर का ये भी कहना है कि अगर हमें पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिला तो हम जो है ना यूके में अप्लाई करेंगे। देखिए, ये भी हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारी ये तो फिर हमारी अदालतों के ऊपर फिर वो काला धब्बा लग जाएगा ना। वो तो जा रहे हैं, हमें पता है, क्योंकि वो उनकी सीटों को पता है कि इन्हें हमें वहाँ से पाकिस्तान से इंसाफ नहीं मिलने वाला, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये सोचें कि अगर वो उनकी सीटें बाहर चली जाती हैं, बाहर जाके वो केस करती हैं, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन रहेगा बाहर के मुल्कों में कि पाकिस्तान की अदालतें ख़त्म हो गई, पाकिस्तान की अदालतें बिक गई, पाकिस्तान में कोई कानून इंसाफ नहीं रहा। इसलिए मैं मैडम आपके तवस्सुल से, आपके मीडिया चैनल के तवस्सुल से अपने जज साहबान, अपने ताकतवर हल्के, अपने जो भी इस कार खैर में मुलव्वस हुए हैं, जो भी इस हालात में मुलव्वस हैं, जो इस कार खैर को रोक लें, क्योंकि ये जो तंजीम है ना, ये पाकिस्तान के लिए है, ये पाकिस्तान के हक़ में है। जिन लोगों ने हमने पढ़ा है, बड़ों से सुना है, जो भी बंदा ना हक़ के लिए खड़ा होता है उसके लिए रुकावटें होती हैं। ये तो हमारे नबियों पैगम्बरों से चलता आ रहा है, हक़ के लिए खड़े होने वाले के लिए रुकावटें हैं, उसके तकलीफ़ें भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह हक़ ही गालिब आएगा, हक़ ही गालिब आएगा, इमरान खान ही गालिब आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे पीटीआई पार्टी के अरकान मौजूद हैं और उनकी पुरज़ोर वो एहतजाज कर रहे हैं, मज़म्मत कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं हुकूमत से कि वो जो है अपनी रियासत से अपील कर रहे हैं कि हमारी पार्टी को इंसाफ दिया जाए, नहीं तो हम इंसाफ के लिए बाहर जाएंगे। और ये हमारे पाकिस्तान कानून पर दाग है, धब्बा है कि यहाँ पे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हमें मिल रहा, तो हम इंसाफ के लिए आगे बढ़ेंगे, बगैर किसी मुसीबतों को छोड़ते हुए, ध्यान ना लाते हुए, खौफ के बगैर आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो है इंसाफ लेकर रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।